नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राहुल गांधी अभी अभी संसद की सदस्यता बहाल हुई है। क्या अमेठी से दर्शकों वो चुनाव लड़ेंगे? क्या लगता है आपको? आप कमेंट कीजिए। क्या अमेठी राहुल गांधी के लिए सटीक स्थान होगी? फिलहाल वायनाड से सांसद हैं और संसद के सदस्यता अभी अभी बहाल हुई है। अब मैं आपको बता दूं, अजय राय यूपी के कांग्रेस के नए अध्यक्ष, पहले बृजलाल खाबरी थे। पता नहीं क्यों कांग्रेस अध्यक्ष नए बनाए गए, क्या वजह है इनका? क्या अजय राय ऐसे बेतुके बयान देते हैं केवल इसलिए इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है? क्यों बेतुके बयान, मैं आपको बता देती हूं। देखिए, सबसे पहले अजय राय ने कहा कि स्मृति ईरानी क्या बात करेंगी, जो ये कहती थी कि बीजेपी की सरकार आती है, कमल का बटन दबाइए, 13 रुपए आपको प्रति किलो चीनी मिलेगी। और अब कहां गई महंगाई? तो सर पर है, अजय राय ने कहा है। अजय राय बहुत सारी बातें बोल गए हैं। अब अजय राय ने यह भी कह दिया कि क्यों नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी चुनाव, क्यों नहीं लड़ेंगे अमेठी से। और यहां तक राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए यह तक हुंकार भर दी कि वो वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री के समक्ष चुनाव लड़ेंगी। अब मैं आपको बता दूं, अजय राय अभी अभी यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष हैं और इन्होंने यहां पर किया है कि इस बार हमारा कार्यकर्ता हर बूथ पर मजबूत हो रहा है। और यहां पर यह भी कांग्रेस की तैयारी है कि कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता की आवाज को सुनेंगे। यानी कि बीजेपी के तर्ज पर यानी कांग्रेस चल रही है, बीजेपी भी यही कर रही है। बीजेपी तो बोल रही है कि हम कार्यकर्ताओं को ये तक जागरूक कर रहे हैं कि गांव के हर एक कोने में जाएं और जनता की समस्या पूछें और इतना पता करें कि इस बार जनता की राय क्या है। और कांग्रेस पार्टी भी उसी दिशा में चलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अजय राय ने ऐलान कर दिया कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और वहां पर यह भी कह दिया कि स्मृति ईरानी बौखलाई हुई हैं। दर्शकों, अभी अभी संसद के अंदर द फ्लाइंग किस का जो किस्सा बहुत उछाल में आया, उसमें स्मृति ईरानी ने ही पूरे कांग्रेस पार्टी को अकेली महिला होकर सन्न किया। इसी वजह से हो सकता है कि अजय राय स्मृति ईरानी पर बौखलाए हुए हैं और ये तक कह दिया स्मृति ईरानी बौखलाई हुई हैं, कांग्रेस से डरी हुई हैं। जबकि कांग्रेस को आईना दिखाने का काम अभी अभी ही स्मृति ईरानी ने संसद के अंदर कर दिया कि ये देखिए फ्लाइंग किस कर जा रहे हैं। ये पूरे कांग्रेस पार्टी ही नहीं, गांधी परिवार के लक्षण राहुल गांधी के द्वारा दर्शाए जा रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा, अजय राय ने जिस तरीके से हुंकार भरी है कि इस बार तो कांग्रेस पूरा बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाली है। चाहे राजस्थान हो जहां पर बीजेपी कोशिश कर रही है और वहां पर कांग्रेस की सरकार है, जबकि बीजेपी कह रही है राजस्थान इस बार हम जीतने वाले हैं। खैर देखिए, हम जीते तुम जीतो ये तो बीजेपी और कांग्रेस करती रहेगी, लेकिन यहां आपको तय करना है कि आपको करना क्या है, किस बटन को दबाना है। आगे मैं आपको बता दूं, ये नव नियुक्त अध्यक्ष बनाए गए हैं और इन्होंने अपने गृह जनपद वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में पहुंचे पहली बार और एयरपोर्ट जाते हुए इन्होंने हजारों कार्यकर्ता इनके आसपास मौजूद थे जिन्होंने अजय राय का ढोल नगाड़े फूलमाला और अंग वस्त्र के साथ स्वागत किया। अब जैसी स्थिति पैदा हो गई, वहां इन्हें लगा कि काफी जनता मुझे देख रही है तो मैं शायद बीजेपी को चुनौती दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि अजय राय तब नहीं झुका था और अब भी नहीं झुकेगा। देखिए, अजय राय भी पहले बीजेपी के समक्ष चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनके खिलाफ हर हथकंडा अपनाया था जब 2014 की लड़ाई तेज थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने कहा कि ना तो अजय राय तब झुका, ना ही आगे झुकेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो विश्वास मुझ पर किया है, मैं उसी को लेकर आम जनता के सामने जाने वाला हूं। अब मैं आपको अमेठी की सीट पर चलूंगी, देखिए जहां से राहुल गांधी हुंकार भरने वाले हैं, ऐसा अजय राय ने कहा। अब मैं आपको बता दूं, अमेठी की वही सीट है जहां कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है और स्मृति ईरानी एक महिला प्रत्याशी, एक महिला कैबिनेट मिनिस्टर जिन्होंने राहुल गांधी को धूल चटाने का काम किया था और उनके गृह जनपद से खदेड़ भेजा था। आपको बता दें, अमेठी, रायबरेली ये सब कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। रायबरेली से चलिए अभी सोनिया गांधी है और अभी जो अमेठी में लड़ाई होने वाली है, कहा जा रहा है कि इतिहास लगता है इनको रिपीट कराना है। किनको? राहुल गांधी को। अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो इतिहास रिपीट होगी और यही इतिहास जिन्होंने स्मृति ईरानी को वहां की सीट से जितवाया था। आगे मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि मुझे जो पार्टी की कमान मिली हुई है 2014 और 2019 से, वो मैं अपनी पूरी करूंगा, मैं खरा उतरूंगा और हमेशा से अच्छा कार्य करके मैंने दिया है, इसी वजह से इनको ये जिम्मेदारी मिली है। तो देखिए, बृजलाल खाबरी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस यूपी चुनाव में बीते साल जो यूपी चुनाव हुए थे उसमें खराब रही थी। और अब मैं आपको यूपी चुनाव की बात करूं
यूपी में कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ है, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो हौसला अफजाई किया है बीजेपी का, जिस तरीके से दोबारा बहुमत से चुने गए, ये कहा जा रहा है कि यूपी की हर एक लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी का बिगुल बजने वाला है। और इसी वजह से पूरे कांग्रेस पार्टी में खलबली है। कांग्रेस चाहे अध्यक्ष बदल ले, कांग्रेस चाहे रणनीति बदल ले, लेकिन कांग्रेस के हाथ इस बार कुछ नहीं आने वाला है। आगे मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। ये पूछा गया तो कहा क्यों नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आ रहे हैं और हमारे साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कौन, किसने बोला? अजय राय ने कहा। अमेठी के हजारों कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार जनता का मूड बदला है, अमेठी में कांग्रेस की एक भविष्य सबको दिखाई दे रही है। हम पूरे समर्थन के साथ आगे बढ़ेंगे। स्मृति ईरानी को इस बार हराना है और वो झूठी हैं, वो झूठ बोलती हैं, सदन के अंदर झूठ बोलती है। खैर देखिए, स्मृति ईरानी को अमेठी के लोग और अमेठी से जिताने की जब भी बात होती है तो राहुल गांधी के कार्यकर्ता घेरेंगे ही, क्योंकि वो वहां पर उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है और जिस तरीके से मणिपुर का मुद्दा है, इसी वजह से राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का खूब असर देखने को मिल रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको भी भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो पूरे देशव्यापी समझ में आ रहा है? मतलब देश के हर कोने में क्या इसका असर है? कांग्रेस यही दिखा रही है, क्योंकि अभी अभी 15 अगस्त का मौका था जब सब जगह नरेंद्र मोदी के भाषण की तारीफ हो रही थी, तो ट्विटर पर जो अब एक्सपोस्ट हो गया, राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा की बखान की थी। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि बार बार भारत जोड़ो यात्रा को हाईलाइट किया जा रहा है और यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे प्रदेश, पूरे देश में होगा। और इसी वजह से इस बार कांग्रेस जीतेगी लोकसभा चुनाव, चाहे किसी भी राज्य की बात कर लें। तो देखिए, कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस कह लीजिए कर्नाटक में जीत कर आई है और शानदार जीत, नो डाउट कांग्रेस की जीत जो है वो शानदार हुई कर्नाटक के अंदर। बीजेपी को हराई कांग्रेस ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी सीटों पर भारत जोड़ो यात्रा का असर है, क्योंकि आपको बता दूं इस बार बीजेपी ने जो रोड मैप बनाया है, कई जगह से फेरबदल की तैयारी तेज है, सांसदों को हटाया जा रहा है, नए उम्मीदवारों को खड़ा किया जा रहा है। तो बीजेपी की तैयारी हमेशा ही चुनाव के पहले सटीक होती है और इसी वजह से अजय राय जैसे कांग्रेसी नेता बौखलाए हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं, अजय राय राहुल गांधी के सिपाही हैं। इन्होंने ये कहा है, इन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं और जितना प्रयास हो जाए मैं करने को तैयार हूं। इसी वजह से मुझे यूपी की कमान सौंपी गई है। यूपी एक सबसे बड़ा राज्य है और यूपी के तर्ज पर काम करना मेरे लिए, मैं अपने आप को इसके लिए खुशकिस्मत मानता हूं जो कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस चुनाव में भेजा है। तो देखिए, यहां पर इन्होंने कहा हम वाराणसी की सीट महादेव की है और महादेव इस बार तय कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को लाना है, यानी कि बनारस की सीट की ये बात कर रहे हैं। वो बनारस जिसकी काया पलट कर रख दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विदेशी पर्यटक आते हैं, क्रूज जिस तरीके से वहां चमकाया, तो ये सब प्रधानमंत्री की देन है। और उस सीट पर ये कह रहे हैं कि वाराणसी सीट पर महादेव ही इस बार तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। ये थे अजय राय। दो बातें प्रमुख, वाराणसी की सीट से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना, राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ स्मृति ईरानी। देखिए, चुनाव तो बड़ा दिलचस्प हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बिगुल बज चुका है और अब नए नए प्रतिद्वंदी जिस तरीके से बाजार में आ रहे हैं, राजनीति के बाजार में आ रहे हैं, नए नए बयानबाजी शुरू हो चुकी है। तो आपकी जो भी राय, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ेंगे तो हर्ष क्या होगा, अंजाम क्या होगा? अभी अभी सांसदी लौटी है, गलत बयानबाजी में फंस चुके थे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, राहत मिल गई, ठीक है, लेकिन इस मामले को अभी तक डिसमिस नहीं किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी आगे किस तरीके से बीजेपी इस बाबत रणनीति तय करती नजर आती है। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।